नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों ये है टॉप 50 सीरीज का भाग 5, ठीक है, जो कि बिहार करंट अफेयर से है। और ये जो सीरीज चल रहा है दोस्तों टॉप 50 से, ये जनवरी 2020 से इसमें प्रश्न लिए गए हैं बिहार के सारे करंट अफेयर्स का जो भी वीवी आई हैं, ठीक है। तो चलिए भाग 5वां शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को दिल्ली में एजुकेशन प्राइड ऑफ ईयर 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो एजुकेशन प्राइड ऑफ ईयर 2020 से सम्मान से सम्मानित किए गए आनंद किशोर जी, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को नई दिल्ली में आयोजित दूसरे नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला के वन्य जीव आश्रयनी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। तो रोहतास इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। रोहतास जिले में दोस्तों कैमूर वन्य जीव आश्रयनी यानी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसके क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा और इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से प्रस्ताव मांगा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सी भाषाओं की पढ़ाई शुरू की गई है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में संस्कृत, इंग्लिश और कोरियन इन 3 भाषाओं की पढ़ाई शुरू की गई है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विधानसभा में एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के बदले एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पारित किया गया है, तो यह किस वर्ष के फॉर्मेट पर लागू है। तो दोस्तों यह 2010 के फॉर्मेट पर लागू है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और विधानसभा में इसे पारित कर दिया गया है तथा इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में कहां पर देश का पहला गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है। तो देश का पहला है, ठीक है, वीवीआई हो सकता है, देश का पहला ये राष्ट्रीय स्तर का ये न्यूज है। तो देश का पहला गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र जो बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, ये संजय गांधी जैविक उद्यान में हुआ है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 11 गैंडे हैं, जो कि अमेरिका के सेंट डियागो जू के बाद विश्व में दूसरा स्थान आता है इसका। और मार्च का यह आंकड़ा है, हो सकता है आंकड़ा अभी बढ़ गया होगा, शायद एक गैंडा का जन्म हुआ है तो 11 से आंकड़ा 12 हो चुका होगा, ठीक है। तो 12 भी हुआ है, तो पूरे विश्व में अमेरिका के सेंट डियागो के बाद दूसरा ऐसा जैविक उद्यान है जहाँ पे गैंडा की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो कि बिहार के पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान का है। और यहाँ पे गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में किस देश के राष्ट्रपति बोध गया है, ठीक है। तो फरवरी 2020 में दोस्तों मॉरिशस के राष्ट्रपति बोध गया है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन बिहार के दौरे पे आए हुए थे। अगला प्रश्न है, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से क्लब स्थापित किया जाएगा। तो राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 क्लब का स्थापित किया जाएगा, 2 क्लब, यूथ क्लब और इको क्लब, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। और दोनों क्लब का गठन प्रत्येक स्कूल के प्रधानाध्यापक करेंगे और इंचार्ज भी प्रधानाध्यापक को ही बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुने गए हैं केदार कानन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और केदार कानन सुपौल जिला के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार इन्हें हिंदी काव्य संग्रह अकाल में सारस के मैथिली में अनुवाद के लिए दिया जा रहा है। इससे पहले 2019 में मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार सुपौल जिला के अरविंद मनीष को दिया गया था। अरविंद मनीष को यह सम्मान उनके कविता संग्रह जिंदगीक ओरियाओन करैत के लिए दिया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, गुजरात के अहमदाबाद में 3 दिवसीय बिहार उत्सव का आयोजन कब किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों गुजरात में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया था, जो कि दोस्तों 28 फरवरी को किया गया था, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और गुजरात सरकार के सहयोग से बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने देश का पहला आदिवासी महिला पुलिस बटालियन स्थापित किया है। तो यह भी वीवीआई हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का न्यूज है। तो देश का पहला पुलिस ऐसा बना जो उसने पहला आदिवासी महिला पुलिस बटालियन बनाया है, जो कि बिहार का ही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों
बिहार पुलिस ने देश में पहली बार आदिवासी महिला पुलिस बटालियन को शामिल किया है। इसका नाम रखा गया है स्वाभिमान बटालियन। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखिएगा, स्वाभिमान बटालियन। इसमें 199 महिला है, जिसमें अधिकांश महिलाएं थारू जनजाति की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में अपराधों पर शोध करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, अपराधों पर शोध करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के साथ MOU पे हस्ताक्षर भी किया गया है। MOU का फुल फॉर्म हो गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और दोस्तों, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना बिहार सरकार द्वारा 2006 में की गई थी। और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, ये चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के पादेन कुलपति होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के सभी महाविद्यालय व विद्यालय में सभी माह के किस दिन को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा? तो दोस्तों, सभी माह के पहला मंगलवार को। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया, यानी सभी महीना के पहला मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा। और दोस्तों, इसकी शुरुआत जो की गई थी 3 मार्च से की गई थी, और 3 मार्च जो था ये मार्च महीने का पहला मंगलवार था, तो 3 मार्च से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में कहां पर देश में पहली बार 10 वोटिव टैबलेट मिले हैं? तो दोस्तों, 10 वोटिव टैबलेट मिले हैं लखीसराय में। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। लखीसराय के लाली पहाड़ी पर खुदाई के दौरान 10 वोटिव टैबलेट मिले हैं। वोटिव टैबलेट दान के रूप में दिए जाने वाले लकड़ी का बना सिक्का होता है। देश में पहली बार इस तरह के सिक्के मिले हैं। सभी सिक्के पर भगवान बुद्ध के तस्वीर बने हुए हैं। माना जा रहा है कि ये सिक्के 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच की हैं। और यहाँ पर बौद्ध व पालकालीन दोनों अवशेष मिले हैं। खुदाई से पता चलता है कि यहाँ बौद्ध विहार था, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस पत्रिका के द्वारा बिहार के 36 लोगों को प्राइड ऑफ बिहार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्राइड ऑफ बिहार सम्मान जो दिया गया है, ये हिंदुस्तान पत्रिका के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और 36 लोगों को प्राइड ऑफ बिहार सम्मान से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव के द्वारा सभी को सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, हिंदुस्तान पत्रिका का शुरुआत जो हुआ था वो 12 अप्रैल 1936 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, 26 साल बाद रेशम व वस्त्र संस्थान नागपुर में बीटेक सिल्क की पढ़ाई चालू की गई है। ठीक है, तो रेशम व वस्त्र संस्थान नागपुर जो है ये बिहार के किस जिला में है? तो दोस्तों, रेशम सिल्क ये सबसे रिलेटेड भागलपुर ही होता है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भागलपुर। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों, बिहार व झारखंड का एकलौता वस्त्र रेशम संस्थान है भागलपुर में। इसका स्थापना 1978 में किया गया था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। लाइक बहुत कम आता है। पहला वीडियो का दोस्तों बहुत अच्छा लाइक और व्यू भी गया था, 13,000 से ऊपर क्रॉस कर गया है उसका व्यू। ठीक है, तो उसी तरह वीडियो को देखिए और लाइक भी कीजिए पसंद आ रहा है तो अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में सब्जी व फल निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैक हाउस का स्थापना किया गया है? तो सब्जी और फल निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैक हाउस का स्थापना किया गया है दोस्तों पटना में। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों, पटना के मीठापुर में कृषि अनुसंधान संस्थान में 3 करोड़ 73 लाख की लागत से इसका स्थापना किया गया है। राज्य में उत्पादित फल सब्जी को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार तैयार व पैक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 24वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक में बिहार का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? अर्थात 24वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह उड़ीसा में किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसमें बिहार का नेतृत्व किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कितने रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है? तो फरवरी 2020 में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कितने रुपये ये तीसरे अनुपूरक बजट पेश किया गया था, जो कि 8868 करोड़ का था। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इस अनुपूरक बजट में सबसे अधिक 2448 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के 10 शहरों को अगले 2 साल में भिखारियों से मुक्त किया जाएगा। इसमें बिहार के किस शहर को शामिल किया गया है? तो बिहार के पटना शहर को शामिल किया गया, यानी बिहार के पटना शहर को भिखारियों से मुक्त किया जाएगा जल्द ही। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया।
और इस योजना के तहत भिखारियों के पुनर्वास को लेकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसका शुरुआत दोस्तों अप्रैल से होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण शायद नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन से नंबर पर महिलाओं के लिए समेकित हेल्पलाइन योजना दिसंबर तक शुरू किया गया है। ठीक है, तो नंबर है दोस्तों वो 112, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए नगर पालिका संशोधन अधिनियम के अनुसार मेयर व उप मेयर के खिलाफ कितने बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो दोस्तों नया नगर पालिका अधिनियम जो था उसमें संशोधन किया गया है। इसके अनुसार मेयर व उप मेयर के खिलाफ दोस्तों अब एक बार, ठीक है, मात्र एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और नए नियम के अनुसार अब 2.5 साल बीतने के बाद ही सिर्फ एक बार ही लाया जा सकता है मेयर व उप मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। पहले 3 बार लाया जा सकता था मेयर और उप मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, अब एक बार कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सीतामढ़ी जिला में कौन सी नदी 45 साल बाद फिर से बहने लगी है। ठीक है, तो लखनदेई नदी का नाम है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और लखनदेई नदी जो है ये 45 साल बाद फिर से बहने लगी है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों लखनदेई नदी को लक्ष्मणा नदी भी कहा जाता है। 21 किलोमीटर तक सफाई की गई इस नदी का, ठीक है, और 18 करोड़ रुपया खर्च किया गया था इसमें। और जिला प्रशासन और जनता के सहयोग से इसको फिर से जीवित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति द्वारा निर्देशित फिल्म ललक का चयन अमेरिका में आयोजित होने वाले द सीन फिल्म फेस्टिवल में किया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया दोस्तों, ललक जो है ये निर्देशित किए गए थे राहुल वर्मा के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और राहुल वर्मा जो है ये बिहार के नवादा के रहने वाले हैं। इस फिल्म फेस्टिवल के लिए भारत से 2 फिल्म का चयन किया गया है। इस आयोजन में बेस्ट फिल्म के अवार्ड के लिए लाइव वोटिंग किया गया, जिसमें ललक को सबसे ज़्यादा वोट मिला था। अगला प्रश्न है, जयपुर में आयोजित बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय मास्टर्स बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। तो नीरज कुमार ने, ठीक है, नीरज कुमार ने कांस्य पदक जीता है। कहाँ पे, तो राष्ट्रीय मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जो कि जयपुर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में रैपिड एक्शन फोर्स का मुख्यालय खोला जाएगा। तो रैपिड एक्शन फोर्स का मुख्यालय खोला जाएगा वैशाली में। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसके लिए दोस्तों राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में खुदाई के दौरान 3200 साल पुराना शहर का अवशेष मिला है। तो 3200 साल पुराना शहर का अवशेष मिला है नवादा में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और नवादा जिले के रुखाई गांव, ठीक है, नवादा जिले के रुखाई गांव में तालाब खुदाई के दौरान काला पत्थर का खंडित मूर्ति मिला, ठीक है, और साथ ही पुरानी दीवार और मृदभांड भी मिला है। 5 कमरों का अवशेष मिला है। मिले अवशेष से पता चलता है कि यहाँ पहले सुसज्जित शहर बसा हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एनपीए पाया गया है। तो कृषि सेक्टर में सबसे ज्यादा एनपीए पाया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ऑब्वियसली बात है कि किसान लोग लोन लेंगे, लेकिन जब उनका फसल बर्बाद हो जाता है तो लोन कहाँ से सधाएंगे वो। ठीक है, तो एनपीए होना ही है कृषि सेक्टर में। और कृषि सेक्टर में राज्य में सार्वजनिक बैंक के खातों में 10,99,313 लाख, लगभग 11,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। ठीक है, इसमें कृषि लोन का एनपीए जो है ये 6,59,392 लाख रुपया है। और दोस्तों 4,11,644 जो है ये सर्टिफिकेट केस दायर किए गए हैं वसूली करने के लिए, इसके लिए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को दिल्ली में हिंदू सेतु सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दिल्ली में हिंदू सेतु सम्मान से सम्मानित किए गए हैं अमरनाथ पाठक। ठीक है, डॉक्टर अमरनाथ पाठक। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और साहित्य व संस्कृति शोध संस्थान मुंबई द्वारा दिल्ली में डॉक्टर अमरनाथ पाठक को हिंदी सेतु सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अमरनाथ पाठक मगध विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा हॉलीडे होम बनाया गया है। तो हॉलीडे होम बनाया गया है पटना में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका पटना हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा पहला हॉलीडे होम बनाया गया है। हॉलीडे होम को 3 स्टार होटल के तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, विश्व में सिखों के दूसरे तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब प्रबंधन समिति द्वारा किस देश के गुरुद्वारा के विकास की योजना बनाई जा रही है? तो पटना में जो बिहार में तख्त श्री हरि मंदिर जी है, इस समिति प्रबंधन समिति के द्वारा दोस्तों बांग्लादेश में गुरुद्वारा को विकसित किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों रिसर्चर की रिपोर्ट सौंपने के बाद बांग्लादेश के गुरुद्वारे का विकास किया जाएगा। बांग्लादेश में सिख के पहले गुरु नानक देव तथा 9वें गुरु तेग बहादुर जी के चरण पड़े थे। वर्ष 1947 से पहले बांग्लादेश में लगभग 100 गुरुद्वारे थे, यानी 100 गुरुद्वारे थे, जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो गया। वर्ष 1971 में युद्ध के दौरान वहाँ 9 गुरुद्वारे नष्ट कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को मुंबई में मौलाना मोहम्मद अली जौहर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मुंबई में मौलाना मोहम्मद अली जौहर सम्मान से सम्मानित किए गए हैं हाजी खुर्शीद। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं हाजी खुर्शीद, और मिस्र के एम्बेसडर के हाथों इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अपनी क्यारी अपनी थाली योजना के अंतर्गत पौष्टिक सब्जियों की खेती कहाँ की जा रही है? तो अपनी क्यारी अपनी थाली योजना के अंतर्गत पौष्टिक सब्जियों की खेती की जा रही है आंगनबाड़ी केंद्र में। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इस योजना के तहत पौष्टिक सब्जियों की खेती आंगनबाड़ी केंद्र में की जा रही है तथा महिलाओं व बच्चों को यह सब्जी दिया जा रहा है। ICDS व बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के सहयोग से यह योजना अभी मात्र 3 जिलों में चलाया जा रहा था, ठीक है, नालंदा, खगड़िया और पूर्णिया में। नालंदा में कुपोषण को दूर करने के लिए मशरूम का उत्पादन भी किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को नई दिल्ली में नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किए गए धनंजय प्रसाद जी। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा दिल्ली में इन्हें सम्मानित किया गया है, धनंजय प्रसाद जी को। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार किस एयरपोर्ट से कार्गो सेवा शुरू किया गया है? तो गया एयरपोर्ट से कार्गो सेवा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसके शुरू होने से बिहार की सब्जियां दिल्ली पहुंचेगी एयर कार्गो के माध्यम से। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर के ग्रीन चैनल क्रूसिबल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय स्तर के ग्रीन चैनल क्रूसिबल अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए हैं दोस्तों कुमार रवि और डॉक्टर राजकिशोर चौधरी, दोनों आदमी को सम्मानित किया गया है। तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों, ठीक है। कुमार रवि पटना जिला के जिलाधिकारी हैं और डॉक्टर राजकिशोर चौधरी जो है यह एक सिविल सर्जन है, और इन दोनों को ग्रीन चैनल क्रूसिबल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में पहला जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया है? तो क्वेश्चन पे कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें मंगलवार को मनाया जाता था, उसमें बताया था मैंने डेट, तो 3 मार्च को। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और राज्य के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में महीने के पहले मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 मार्च से की गई है। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा बिहार से पंचकर्म विशेषज्ञ की मांग की गई है? तो नेपाल के द्वारा मांग की गई है बिहार से पंचकर्म विशेषज्ञ की मांग, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। पंचकर्म अर्थात 5 कर्म आयुर्वेदिक की उत्कृष्ट चिकित्सा पद्धति है। पंचकर्म को आयुर्वेद की विशिष्ट चिकित्सा पद्धति कहते हैं। इस विधि से शरीर में होने वाले रोगों और रोगों के कारणों को दूर करने के लिए और तीनों दोषों अर्थात त्रिदोष वात पित्त कफ के अशम रूप में समरूप में पुनः स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में पंचकर्म पर 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें कई देशों के विशेषज्ञ भाग लिए हैं। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक सुई अंतरा, ठीक है, गर्भ निरोधक सुई अंतरा के इस्तेमाल में बिहार देश में कौन से स्थान पे है? तो बिहार है देश में पहला स्थान पे, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और दूसरा स्थान पे है राजस्थान। अगला प्रश्न है, किसानों का उसके घर पर बीज पहुंचाने की योजना किस जिला से शुरू की गई है? तो दोस्तों यह बांका जिला से शुरू किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों बांका जिला में सफलतापूर्वक बीज आपूर्ति के बाद इस योजना को पूरे जिले में लागू किया जाएगा, ठीक है। और सब्जी उत्पादन में दोस्तों बिहार का देश में
तीसरा स्थान है तथा फल उत्पादन में बिहार का देश में छठा स्थान है। राज्य में बागवानी विकास के लिए मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और बागवानी मिशन योजना चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सिविल सेवा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अखिल भारतीय सिविल सेवा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया पटना में। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल फागू चौहान जी के द्वारा किया गया है और देश भर के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बिहार के किस जिले में बॉटलिंग प्लांट शुरू किया गया है? तो इसका भी सही उत्तर हो गया दोस्तों बांका। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों देश का सबसे अत्याधुनिक प्लांट है यह बॉटलिंग प्लांट। हाल ही में इस प्लांट का ट्रायल भी किया गया था। इस प्लांट में एक दिन में 35 से 37,000 LPG सिलेंडर रिफिल किया जाएगा और जुलाई 2016 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में आयोजित भोजपुर नाट्य महोत्सव में कितने राज्यों के कलाकारों ने भाग लिया है? तो 17 राज्यों के कलाकारों ने भाग लिया था भोजपुर नाट्य महोत्सव में। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, गंगा वाटर लिफ्ट स्कीम के तहत बिहार के किस शहर को गंगा का पानी पहुंचाया जाएगा? तो ऑप्शन में तीनों शहर हो गया, गया, बोधगया और राजगीर। तो डी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त सभी। ठीक है, गया, बोधगया तथा राजगीर में रोजाना प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा शिरोमणि सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा शिरोमणि सम्मान 2020 से सम्मानित किए गए हैं गोपाल कुमार रजक जी। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों शिक्षा व राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इंडियन एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किए गए MK झा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और MK झा पटना के निवासी है और इन्हें दिल्ली में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब में किस देश के उप राष्ट्रदूत दर्शन करने आए हैं? तो मार्च 2020 में तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब में दोस्तों एक देश के उप राष्ट्रदूत दर्शन के लिए आए थे जो कि अमेरिका के उप राष्ट्रदूत थे। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों अमेरिका के उप राष्ट्रदूत पैट्रिसिया हॉफमन, ठीक है, पैट्रिसिया हॉफमन व उनकी पत्नी पैटी हॉफमन पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरि मंदिर में दर्शन करने आए थे। अगला प्रश्न है, PM जन औषधि दिवस के अवसर पर PM के संवाद को लेकर पूरे देश में 7 जन औषधि केंद्र को चुना गया था, जिसमें बिहार के किस जिले के औषधि केंद्र को चुना गया है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औषधि केंद्र को चुना गया है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और मुजफ्फरपुर के जन औषधि केंद्र के 3 ग्राहक का चयन किया गया है जिससे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, बिहार के किस महिला को साहित्य शिरोमणि सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य शिरोमणि सम्मान 2020 से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर आशीष कुमारी। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह में इन्हें सम्मानित किया गया है। गोपाल कुमार रजक व डॉक्टर किरण वाला को शिक्षा शिरोमणि सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बेघर लोगों को कितना रुपया दिया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बेघर लोगों को 60,000 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूमिहीन श्रेणियों के लोगों के लिए बिहार में मुख्यमंत्री वास स्थल सहायता योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 60,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, राज्य में मादक पदार्थ के अवैध कारोबार को रोकने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने के दिशा निर्देश के तहत जिला व राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ठीक है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का। तो इस भाग में इतना ही, 5वां भाग था यह। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द ही इसका अगला भाग लेके हम आएंगे, छठा भाग। तो चलिए इस भाग में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।